हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आर्कटिक सर्किल है वो कौन कौन से कंट्रीज से पास होता है। आर्कटिक सर्किल 3 कॉन्टिनेंट्स एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से पास होता है। अब हम कंट्रीज को देख लेते हैं। तो यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से हम शुरुआत करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में जो यूएसए का पार्ट है अलास्का, उससे पास होने के बाद में कनाडा से पास होता है आर्कटिक सर्किल। कनाडा का ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो ये है बेफिन आइलैंड। यहाँ से फिर डेविस स्ट्रेट से पास होता है। डेविस स्ट्रेट जो है वो बेफिन बे को यहाँ पर लेब्राडोर सी से कनेक्ट करती है। उसके बाद में ग्रीनलैंड से पास होता है, और जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंडर आता है। उसके बाद में यहाँ पर डेनमार्क स्टेट है। डेनमार्क स्टेट यहाँ पर आर्कटिक ओशियन को यहाँ पर अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद में आइसलैंड के बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट से आर्कटिक सर्किल पास होता है। उसके बाद में यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया वाला पार्ट है, यहाँ से पास होता है आर्कटिक सर्किल। और उसके बाद में एशिया में जो रशिया का पार्ट है वहाँ से आर्कटिक सर्किल पास होता है। उसके बाद में यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट के जस्ट ऊपर से आर्कटिक सर्किल पास होता है। जो बेरिंग स्ट्रेट है वो चुक्सी सी को यहाँ पर इस एरिया में जो बेरिंग सी है उसे कनेक्ट करने का काम करता है। या फिर आप डायरेक्टली देखने की कोशिश करें तो आर्कटिक ओशियन को यहाँ पर पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। ओके, तो ये हमने आर्कटिक सर्किल के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। अब यहाँ पर आप मैप में व्यू कर लीजिए कि कौन सा एरिया कहाँ पर गिरता है। देखो, ये एशिया वाला पार्ट हो गया, ये यूरोपियन पार्ट हो गया, और यहाँ पर ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, यहाँ पर ये डेनमार्क स्ट्रेट हो गई, और ये जगह हो गई डेविस स्ट्रेट, और ये जो जगह है ये हो गई बेरिंग स्ट्रेट। ओके, अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज है हमारा इंडिपेंडेंस डे को लेकर के हमारे पीएम ने लाल किला के ऊपर झंडा फहराया, और उन्होंने बोला कि आने वाले जो 25 ईयर्स हैं, जब हम 100 ईयर्स कंप्लीट करेंगे हमारे इंडिपेंडेंस के, इन 25 ईयर्स में इंडिया का जो डेवलपमेंट है ना, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ये 25 ईयर्स काफ़ी क्रूशियल है। इसके अलावा जो पीएम मोदी हैं उन्होंने एक नया फ्रेज कॉइन किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। मतलब सभी मिल करके जब काम करेंगे तो सबका आपस में विश्वास बनेगा, और सबका आपस में विश्वास जब बनेगा जब सबका साथ होगा, और तभी सबका विकास हो पाएगा। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान को लेकर के। अफगानिस्तान में जो इस्लामिक एक तरीके से इंसर्जेंट्स हैं उनकी काबुल तक पहुँच बन चुकी है। काबुल में लगभग उन्होंने एंट्री ले ली है, और ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर गनी वो देश छोड़ चुके हैं। हालांकि देखो, इसके बारे में जो क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जैसे ही तालिबान काबुल तक पहुंचेगा, काबुल पर अपना कंट्रोल करेगा, जो मिस्टर गनी हैं वो अफगानिस्तान कंट्री को छोड़ देंगे। इसके अलावा जो इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि जल्दी वो अफगानिस्तान को इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के रूप में डिक्लेयर कर देंगी। मतलब जो तालिबान है, देखो तालिबान का आपको पता होगा कि जो पश्तो लैंग्वेज में तालिबान का अर्थ होता है स्टूडेंट्स। शुरुआती समय में मदरसों में इनको तैयार किया गया, और इनमें देखो यूएसएसआर का अफगानिस्तान के ऊपर शासन था, तो ये जो स्टूडेंट्स थे जिनको पढ़ाया जाता था वो ये चाहते थे कि यूएसएसआर का यहाँ पर से शासन हटे, और डायरेक्टली यहाँ के जो लोग हैं वो यहीं पर गवर्न करें। इसी को लेकर के इनको तैयार किया जाता है, और ये भी कारण माना जाता है कि अफगानिस्तान का जो सदर्न बॉर्डर वाला पार्ट है, और जो पाकिस्तान के साथ में जिसकी बॉर्डर, जिस एरिया की बॉर्डर शेयर होती है, वहीं पर इन लोगों को, इन बच्चों को तैयार किया गया था। तो शुरुआती समय था कि यूएसएसआर को यहाँ पर हटाया जाए, लेकिन समय के साथ में जो उनकी थॉट हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, वो इतने कट्टर हो गए कि वो अब बिल्कुल जो कट्टर इस्लाम है उसको यहाँ पर, सरिया जो कानून है उसको यहाँ पर लागू करना चाहते हैं। और जैसे ही सरिया कानून यहाँ पर लागू होगा, विमेंस के जो राइट्स हैं उनको छीन लिया जाएगा, जो गर्ल्स के राइट्स हैं उनको छीन लिया जाएगा, बच्चों के राइट्स हैं उनको छीन लिया जाएगा, एजुकेशन से उनको दूर कर दिया जाएगा, और कंप्लीटली डिक्टेटरशिप यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाएगी। तो ये भी आरोप लगता है कि जब तालिबान यहाँ पर एक तरीके से विकसित हो रहा था,
उस समय पाकिस्तान और यूएसए ने उनको सपोर्ट किया। अब 2001 में ये जो तालिबान है ये ही यूएसए के ऊपर अटैक कर देता है और उसी का नतीजा रहता है कि यूएसए एंड नाटो एलीज अपनी आर्मीज़ को लेकर के यहाँ पर आ जाती हैं कि वो तालिबान को ख़त्म करेंगी। लेकिन 20 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पर गवर्न किया। यहाँ पर एक तरीके से जो तालिबान की आर्मी है उसके साथ में लगभग उनका कन्फ्लिक्ट चलता रहा और अब अचानक से यूएसए जिस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश की है इससे तालिबान और ज़्यादा, देखो जब आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हो ना तो एक टाइम के बाद में वो डबल प्रेशर के साथ में बाहर आने की कोशिश करती है और यही कारण हुआ कि तालिबान ने इतने कम समय में लगभग हर एरिया को अफगानिस्तान के अपने अंडर कर लिया। ओके, तो यूएसए को देखो ये भी बात बोली जाती है, अगर हम इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि जब तालिबान कमज़ोर था उस समय अगर एग्रीमेंट किया जाता तालिबान के साथ में तो शायद हो सकता है कि तालिबान जो है वो यहाँ पर अपना लिमिटेड एरिया में रहता या फिर अपने आप को कोशिश करता कंट्रोल करने की। अब प्रेजेंट टाइम में जब उनको बोला जा रहा है अफगानिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा तालिबान को कि आपके साथ हम गवर्नमेंट को शेयर करने के लिए, पावर शेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तालिबान को लग रहा है कि कंप्लीट अफगानिस्तान के ऊपर वो अपना शासन चला सकता है तो वो क्यों पावर शेयर करेगा। पावर शेयर तो वो करेगा ना जिसको लगे कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो चलो थोड़ा कुछ मिल जाए। तालिबान को लग रहा है कि थोड़ा सा समय सब कुछ मिलने वाला है, काबुल जैसे ही अंडर आता है, कंप्लीट अफगानिस्तान अपने अंडर है, तो वो क्यों पावर शेयर करेगा। ओके, तो ये अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है। देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। देखो काफ़ी ड्रेस्टिक व्यू है ये जो चीज़ें हैं जब वहाँ पर पूरे ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो रही है और किसी एरिया में डिक्टेटरशिप, और ना सिर्फ डिक्टेटरशिप, टेररिज्म डेवलप हो रहा है, तो ये सही नहीं है, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि ग्लोबल लेवल के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट न्यूज देखो, जुडिशरी हमारे जो सीजीआई है उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ये बोला कि जो जुडिशियल सर्विसेज है उन्होंने हमेशा से इम्पोर्टेंट रोल निभाया है कंट्री के डेवलपमेंट में। जैसे जब हम आज़ाद होने वाले थे तो ज़्यादातर जो हमारे नेता थे वो जुडिशियल सर्विसेज से जुड़े हुए थे, वो एडवोकेट थे और उसी का नतीजा रहा। सीजीआई ने ये बोला कि हमारी जो फर्स्ट लेजिस्लेटर थे वो भी उनमें ज़्यादातर जुडिशियल सर्विसेज थे, ज़्यादातर एडवोकेट्स थे। तो उन्होंने बोला कि इसी का कारण रहा कि हमारे यहाँ पर एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन और एक बेटर इम्प्लीकेशन शुरुआती समय में हुआ था। सीजीआई ने बोला कि प्रेजेंट टाइम में क्या है कि लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट्री जो डिबेट है, लॉ मेकिंग और पार्लियामेंट्री डिबेट में कुछ ऐसी गलत तरीके हैं जिसकी वजह से ढंग से वर्क ही नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि लॉ मेकिंग जो पावर है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर जो जिस तरीके से छीनी जा रही है उसकी वजह से, मतलब जुडिशरी की जो पावर को कम किया जा रहा है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस को काफ़ी हानि पहुंचने वाली है। प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन हुआ वहाँ पर ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 को पास किया गया। अब इस बिल में जैसे कि 9 एपिलेट जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको अबोलिशमेंट लाया गया। इसके अलावा फिल्म सर्टिफिकेट एपिलेट ट्राइब्यूनल्स को भी अबोलिशमेंट की बात की गई। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ें ये हैं कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के है। सियाचिन ग्लेशियर जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है पूरे वर्ल्ड में उसको ट्रैक करने की कोशिश करेगी ए टीम ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। और ये जो पर्सन हैं वो इस तरीके से कोशिश करेंगे ताकि जो डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन हैं उनमें एक होप जगाई जा सके कि आप किसी से भी कम नहीं हो। ये जो टीम है इसके लिए एक आप बोल सकते हो कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। ओके, ये जो पर्सन है इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हालांकि शुरुआत में ये लोग वहाँ पर जाएंगे तो इनका जो भी मेडिकल टेस्ट है वो सब कुछ किया जाएगा। इनकी टीम को टीम CLAW के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब सियाचिन ग्लेशियर की हम बात कर लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लगभग 15,632 फीट के ऊपर सिचुएटेड है और इस जगह पर ये 1 सितंबर 2021 को पहुंच जाएंगे। ओके, ये जो लैंड है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट लैंड है जहां पर बैटल हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत इस एरिया को कैप्चर करने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर ये जो भी टीम है उसको 3 स्टेज के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा
3 स्टेज होंगे और 3 स्टेज के आधार पर उनकी जो भी मेडिकल टेस्ट होना है, जो भी चीज़ें होनी हो, वो सब कुछ डिस्कशन करने के बाद में ये जो एक्सपेडिशन टीम है वो अपना काम स्टार्ट करेगी। ये जो क्लो ग्लोबल है इसको जनवरी 2019 में मेजर विवेक जैकोब के द्वारा सेटअप किया गया था और ये जो मेजर विवेक जैकोब हैं वो रिटायर्ड पैरा स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर्स के मेंबर रहे हुए हैं। अब देखो सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर ईस्टर्न काराकोरम रेंज में सिचुएटेड है और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अगर पोलर रीजन के अलावा बात करें नॉन पोलर एरियाज़ की तो सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर तजिकिस्तान जो कंट्री है वहाँ पर फेडचेंको ग्लेशियर है, वो सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है नॉन पोलर रीजन में और ये सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है नॉन पोलर रीजन में। इसको थर्ड पोल के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो सियाचिन ग्लेशियर है वो देखो जम्मू एंड कश्मीर 2 यूटी में चेंज कर दिया गया तो ये लद्दाख यूटी का पार्ट बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड। देखो ओलंपिक में जिस तरीके से हमारी जो टीम अपने प्रदर्शन करके आई है और अब तक का इतिहास की अगर हम बात करें तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल भी हासिल किए हैं। इससे ये देखा जा रहा है कि जो न्यू यंग एथलीट्स हैं उनको काफ़ी इंस्पिरेशन इससे मिलने वाली है। यहाँ पर दिल्ली के सीएम को लेकर के हैं, उन्होंने जब इंडिपेंडेंस डे के ऊपर झंडा फहराया तो उन्होंने देशभक्ति के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने वहाँ की दिल्ली का जो करिकुलम है उसमें देशभक्ति से रिलेटेड न्यू जो सिलेबस है उसको इंसर्ट करने की बात की है और इसके अलावा उन्होंने योगा के बारे में भी बात की इंडिपेंडेंस डे स्पीच में। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देखिए, देखो जो ओडिशा स्टेट है उन्होंने अपने वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना इम्प्लीमेंट की है। इसमें उनको कार्ड मिलेगा और कार्ड में वो 5 लाख पर एनम तक खर्च कर सकेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर। तो एक नया इनिशिएटिव है अपनी जो भी पीपल है, अपनी जो भी पॉपुलेशन है उनको स्ट्रेंथन करने का। तो देखो ये आज के जो डिस्कशन था उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेघदातु प्रोजेक्ट है आपको भी पता है किसके बीच में टसल चल रही है, किसके बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। तो कर्नाटका के जो सीएम हैं उन्होंने बोला है कि वो मेघदातु प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने बोला कि मेघदातु प्रोजेक्ट में उनका सिर्फ इनिशिएटिव ये है कि बेंगलोर जो हमारी सिटी है उसको हम वाटर अवेलेबिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छे से करवा पाएँ। देखो आर्टिकल 262 के तहत में सेंटर को, पार्लियामेंट को ये पावर है कि अगर दो स्टेट के बीच में किसी रिवर को लेकर के वाटर डिस्प्यूट रहता है तो आप उसमें सहमति बनाने के लिए एक ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।